आज बहुत सारे ऐसे बाप हैं, उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बाप की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ता। माँ के सामने उसकी जवान बेटी रात को 2-2 बजे मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, माँ को कोई टेंशन नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। बाप की आंखों के सामने बेटा सिगरेट फूंक रहा है, बाप को कोई टेंशन नहीं है। बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग में जाता हुआ देख कैसे सकते हो? अपने बच्चों को, अपने परिवार को तुम गलत रास्ते पर, जहन्नम के रास्ते पर जाता हुआ तुम देख करके कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ऐ ईमान वालों, जब तुम अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा करते हो और तुम इस बात का ऐलान करते हो कि तुम्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का काम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबियों को देखो, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर सबसे ज्यादा अपने बंदों में किसी को मकाम दिया है तो अपने नबियों को दिया है। लेकिन अल्लाह के नबियों ने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश। आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, शिर्क से बचा। आज अहले हदीस और कुरान और हदीस पे चलने वाला अपनी बेटी की शादी करता है ऐसे घर में जहां शिर्क हो रहा है। पता है मेरी बेटी जाएगी, मेरे नवासों के पैदा होने के बाद उनके गले में तावीज पहनाया जाएगा। पता है मेरी बेटी को जबरदस्ती मजार पे ले जाके सजदा कराया जाएगा, मगर चूंकि दामाद अच्छा मिल रहा है और मेरे मतलब का मिल रहा है, मेरी बरादरी का मिल रहा है, हमने बरादरी को प्रायोरिटी दी, हमने पैसे को प्रायोरिटी दी, हमने दुनिया की दौलत को प्रायोरिटी दी, हमने ईमान को तरजीह नहीं दी, हमने शिर्क और तौहीद को हमने समझा ही नहीं। मेरे प्यारे भाई, यहां हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह व जुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचाना, तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। क्यों किया हजरत इब्राहिम ने ऐसी दुआ, क्यों की मेरे भाइयों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी आयत के ऊपर अमल किया था, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और आगे बढ़िए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम था इस्माइल और एक बेटे का नाम था इसहाक। इसहाक के बेटे हुए याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था, उस बेटे का नाम था यूसुफ। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा बचपन में कि 11 सितारे हैं, चांद है, सूरज है, सब मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने बाप को बताया, कहा कि अब्बा जान, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, चांद मुझे सजदा कर रहा है, सूरज मुझे सजदा कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे हजरत याकूब, बहुत दिमाग था उनके पास, बहुत ज़हीन थे, बहुत जीनियस थे। समझ गए मेरा बेटा यूसुफ बहुत ऊंचे मकाम पर जाएगा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है मेरे बेटे ने। लेकिन अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ला तक़सुस रुया काला इख्वतिका फयकीदू लक कैदा, ऐ मेरे बच्चे तू अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना तेरे भाई लोग तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, और ऐ मेरे बच्चे याद रख, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है।
क्यों कहा हजरत याकूब ने ऐसा? वो जानते थे कि मैं जितनी मोहब्बत यूसुफ से करता हूं उतनी बाकी 11 बेटों से नहीं करता हूं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब बाकी भाइयों को बता दिया, हो सकता है भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा हो जाए और भाई इसके दुश्मन बन जाएं। लेकिन यूसुफ अभी छोटे हैं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, शैतान इंसान का दुश्मन है, ताकि बेटे की नज़र में ये मैसेज न चला जाए कि मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। बेटे के दिल में ये मैसेज जाए कि अगर मेरे भाई लोग मेरे खिलाफ कोई काम करेंगे तो शैतान के बहकावे में आकर के करेंगे। शैतान दुश्मन है मेरा, मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन नहीं है। ये होती है हिकमत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करना और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना। जब हजरत याकूब का आखिरी टाइम आया, जब इंतकाल का टाइम आया, हजरत याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। 12 बेटों को बुला करके हजरत इब्राहिम ने अपने मरने के पहले, हजरत याकूब ने अपने मरने के पहले एक वसीयत की। आओ जरा देखे वो वसीयत क्या की। आज तो हम में से कोई आदमी मरता है तो मरने के पहले अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत करके जाता है। देखो मेरे इतने बीघा खेत हैं, मेरे फला फला मकान हैं, मैं इतना कैश छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इतने जेवर छोड़ के जा रहा हूँ, इतना तुम ले लेना, इतना तुम ले लेना। हम तो अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने पैसों की बात करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मरने के पहले किस बात की? आइए जरा कुरान में हम देखते हैं। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौतु इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। मेरे बंदो जरा याद करो, जब याकूब की मौत का टाइम था और याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया था और याकूब अपने बच्चों से पूछ रहे थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तुम तौहीद पर रहोगे या शिर्क करने लगोगे? तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। सारे बच्चों ने कहा कि अय अब्बा जान आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, हम तौहीद पर रहेंगे, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं, और हमारे बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक जिनकी इबादत करते थे, हम उन्हीं की इबादत, उसी अल्लाह की इबादत करेंगे। पता ये चला औलाद के ईमान की फिक्र भी होनी चाहिए। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं मेरे प्यारे भाई। किशनगंज से लेकर के, कटिहार से लेकर के, पटना से लेकर के, बनारस और मऊ से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। होटलों के कमरों में अब गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बुर्का और नकाब पहनने वाली मुसलमान लड़कियां जा रही हैं। अपनी इज्जत ही का सौदा नहीं कर रही हैं, अपने ईमान तक का सौदा कर रही हैं। और इस्लाम के दुश्मनों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक मिशन चलाया है मुसलमान लड़कियों को फंसाने का। क्योंकि मुसलमान लड़के तो गुटखा खाने में बिजी हैं, मुसलमान लड़के तो आवारा गर्दी करने में बिजी हैं, मुसलमान लड़कों को पढ़ाई लिखाई से कुछ खास मतलब है नहीं। तो मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, जो आला तालीम हासिल कर रही हैं, उन्हें प्यार और इश्क करने के लिए गैर मुस्लिम लड़के ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहे हैं, ज़्यादा मुनासिब समझ में आ रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े शहरों से लेकर के छोटे शहरों तक आज मुसलमान लड़कियां एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस रही हैं। और ऐसे भी केस आए हैं कि गैर मुस्लिम लड़के ने शादी की, उसको इस्लाम से निकाला, उसको मुर्तद बनाया, उस औरत को काफिर बनाया, उसके ईमान को भ्रष्ट किया, उसके ईमान को ख़त्म किया, और उसके बाद उसके साथ अपनी हवस को पूरा किया, और उसके बाद उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया, उसकी जान भी ले ली। यानी ईमान से भी हाथ धो रही हैं और जान से भी हाथ धो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके घर में भी बेटी पल रही है, अगर अल्लाह ने आपको भी लड़की दी है, बेटी दी है,
तो याद रखो बेटी का बाप होना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटी दिया है, आप एक बेटी के बाप हैं, अगर आप एक बेटी की माँ हैं, तो अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जिसने 2 लड़कियों को पाला, यहां तक कि वो लड़कियां जवान हो गईं, लड़कियों को जवान होने तक उनको पाला पोसा, उनका हक अदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामती अना व हुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखा करके फरमाया कि दोनों लड़कियों को पालने वाला, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, वो कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं, लड़कियों को पालने वाला और लड़कियों की सही परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की को अल्लाह ने अगर आपको लड़की का बाप बनाया है, आपके घर में आपकी बेटी है, तो आप बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह ने आपको जन्नत में जाने का एक मौका दिया है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, ये बेटी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके भी आपके घर में आती है। इस बेटी की सही तरबियत करना है, इस बेटी को ज़माने की निगाहों से बचाना है, इस बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचाना भी आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। जानना चाहते कि बेटी कितना बड़ा इम्तिहान है? आइए एक वाक़या आपको सुनाता हूं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली औरत आती है, साइला आती है। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। उस औरत के साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थी, 2 छोटी छोटी लड़कियां भी थी। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने पूरे घर में तलाशी ले ली और पूरे घर में तलाशी लेने के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दिया। आज हमारे घर में लाखों होता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों देना भी हमें पहाड़ गुजरता है। ऐसा लगता है कि हमें दिल पर छुरी चला करके हम अल्लाह के रास्ते में पैसा देते हैं। मेरी माँ बहनों, हजरत आयशा ने वो एक खजूर जो घर में रखी थी, उसको भी ये सोच करके नहीं छोड़ा कि मैं क्या खाऊंगी, अपनी फिक्र नहीं है। दरवाजे पर एक साइला आई है, मांगने वाली आई है। हजरत आयशा ने वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दिया। अब जरा गौर से सुनना, बुखारी के अल्फाज हैं, उस औरत ने खजूर को लिया, फशक कहा इस नतैन, उसके 2 टुकड़े कर दिए, आधा एक बच्ची को दे दिया, आधा एक बच्ची को दे दिया। दोनों बच्चियों को उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े करके दे दिए। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। जब वो औरत चली गई, हजरत आयशा ये मंजर देख करके बहुत मुतासिर हुई। शाम को जब अल्लाह के रसूल आए, अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला आज पेश आया था। एक औरत आई थी और उसको मैंने खजूर दिया और उस खजूर को उसने दोनों बेटियों को दे दिया, उस औरत ने खुद नहीं खाया। अब अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, बेटी वालों, बड़े खुशनसीब भी हो और बहुत बड़ा इम्तिहान भी अल्लाह ने आपके सर पे डाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनिबुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी दे दे और बेटी दे करके जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला ले ले, और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाएं, वो अपनी बेटी की सही परवरिश करें, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। मगर कौन सी बेटी? वो बेटी जिसको आपने नमाजी बनाया है, वो बेटी जिसको पता है कि उसका दुपट्टा उसके सर पे होना चाहिए, वो बेटी जिसको अपनी सीमाएं और अपनी हदें पता है, वो बेटी
जो किसी से इश्क और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है, बल्कि अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है।